तो दोस्तों मार्केट में बिल्कुल भूचाल हुआ है। चारों तरफ मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। मार्केट ऊपर जा रही है, कोई कह रहा है मार्केट ऊपर जाने वाली, कोई कह रहा है मार्केट नीचे जाने वाली है, कोई कह रहा है मार्केट बाउंस बैक करने वाली है। आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ज़रा सा एक कैलकुलेशन करते हैं कि अगर या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, कितना पैसे की वैल्यू बन सकती है। इस वीडियो में जस्ट ये कैलकुलेशन देखेंगे और साथ में ये हम बात करने वाले हैं कि अभी के टाइम में मतलब ये आपका समय है खोया हुआ सोना वापस पाने का। क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हो, आपके पैसे नेगेटिव गए हो, तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ, अभी इस समय क्या हुआ है, सारी चीज़ें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही हैं आपको। मतलब मार्केट नीचे गई है, पैसे काफ़ी सारे लोगों का पोर्टफोलियो लॉस में गया है। मेरा खुद का पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट में 15% से नीचे जा चुका है। मतलब 15% ज़्यादा हमें नुकसान दिख रहा है। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो लगभग 5 से 6% हमारा लॉस में गया है, जबकि इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद में। सो अभी के समय हमें क्या करना चाहिए? क्या एसआईपी रोक देना चाहिए या फिर एसआईपी कंटिन्यू रखें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा के इन्वेस्ट किया जाए? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उससे पहले यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आए हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, छोटा सा सवाल है कि अगर 5,000 जमा करते हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, सिर्फ 5,000 की एसआईपी करते हैं और 1 साल में देखते हैं, 5 साल में देखते हैं और 20 साल में देखते हैं, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, अगर हम फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं, अगर हम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं या फिर अगर अपने पैसे को हम यहाँ पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पैसे की वैल्यू कहाँ कहाँ पे कितना कितना बनने के चांसेस हो सकती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। यहाँ पर आपका जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट है, ये तो समझ लीजिए आपके लिए एक तरह से फिक्स है। जितना फिक्स डिपॉजिट में आपको कहा गया, आपको उतना इंटरेस्ट मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन जो ये म्यूचुअल फंड है, जो ये स्टॉक है, यहाँ पर आपके कोई भी रिटर्न फिक्स नहीं है। यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पर रिटर्न कम भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी आपके इन्वेस्टमेंट जा सकते हैं। ये बिल्कुल आप वैसे समझिए, या तो आप नौकरी कर रहे हो या तो आप बिज़नेस कर रहे हो। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप अपने बड़े बड़े ख्वाब देखना छोड़ दो कि मुझे मर्सिडीज से चलना है, मुझे प्राइवेट प्लेन खरीदनी है, मुझे मर्सिडीज़ खरीदनी है, मुझे BMW खरीदनी है, ये सपना छोड़ दो। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप ये सपने पालो, लेकिन बिज़नेस करते वक्त भी आपको ध्यान देना है कि अगर बिज़नेस लॉस में गया तो आप साइकिल पे भी आ सकते हो। तो आप इतना समझ कर चलिए, जो आपका स्टॉक मार्केट है, जो आपका म्यूचुअल फंड है, ये बिज़नेस ही है, ठीक है। बिज़नेस में आपके पैसे लगते हैं, बिज़नेस ग्रो होते हैं, आपके पैसे बढ़ते हैं, बिज़नेस नेगेटिव जाते हैं, आपके पैसे नेगेटिव जाते हैं। लेकिन हाँ, लंबे समय में बिजनेसेस आगे बढ़ते ही रहे हैं, आपने पास्ट में देखा है। तो अगर किसी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड 15 साल से 20 साल से आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव जा रहा है, बीच बीच में उथल पुथल हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, तो हमें यह समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमें कम समय में नहीं बल्कि लंबे समय को सोचकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अपनी बात करते हैं। अगर हमने यहाँ पे 5,000 का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, एफडी में किया, म्यूचुअल फंड में किया, स्टॉक मार्केट में किया, इसके बाद मैंने कोई भी 1 रुपया भी नहीं इन्वेस्ट किया, ठीक है, सिर्फ हमने 5,000 रुपये एक बार में जमा कर दिया, उसके बाद मैंने 1 रुपया भी नहीं इन्वेस्ट किया, कितना पैसे बन सकते हैं? 1 साल की बात करते हैं। फिक्स डिपॉजिट हमें देगा 5,350 रुपये। मतलब 1 साल में फिक्स डिपॉजिट ने हमें इंटरेस्ट कमा के दिया 350 रुपया। कोई दाग नहीं है इसमें, जितना कहा गया आपसे उतना मिल गया, ठीक है। हमने यहाँ पे 7% के हिसाब से कैलकुलेशन किया, 6.9 6.5 ऐसे चल रहा है अभी इंटरेस्ट रेट एफडी का। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो पास्ट में हमने रिटर्न देखे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप सबका एवरेज निकाला है, तो लगभग हमारे यहाँ पे 15% के आसपास निकल के आया है पास्ट का। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं 1 साल में, तो यहाँ पे 5,750 रुपये हमें इसने दिए, लगभग यहाँ पे 750 का इंटरेस्ट। कोई फिक्स नहीं है, ये 750 माइनस में भी जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1 साल के लिए तो वैसे म्यूचुअल फंड में आइएगा ही मत, 2 साल के लिए आइएगा ही मत, कम से कम 3 साल 4 साल के लिए आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपके लिए ठीक ठाक है। अच्छा हाँ, आने का मतलब ये है कि जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी म्यूचुअल फंड में, फिर यहाँ पर नुकसान। अगर आपने लिक्विड फंड में डाला, ओवरनाइट फंड में डाला, तो यहाँ पर ये कम इंटरेस्ट रेट देते हैं, लेकिन यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, डेट में इन्वेस्ट होते हैं, तो कम रिस्क होता है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टॉक्स की। यहाँ पर भाई किसी किसी स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न होते हैं, किसी किसी में पॉजिटिव बहुत ही अच्छे खासे चले जाते हैं। तो हमने ऑन एन एवरेज
जो मान के चला हमने यहाँ पे लगभग 18% का मान के चले हम, ये कोई कंफर्म नहीं है, कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं है, अगर मिलता है तो क्या हो सकता है। एक साल की बात करते हैं तो 5,900 यानी 900 रुपये इंटरेस्ट हमें एक साल में ये दे सकता है, अगर पॉजिटिव रिटर्न रहा तो। नेगेटिव रहा तो इससे ज़्यादा माइनस में भी जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो एक साल के लिए तो भाई ये तो मतलब ज़्यादा ध्यान में नहीं एक्सपेक्ट करना हमें। बात करते हैं 5 साल की। यहाँ पे जो हमें एफडी दे रही है, हमने 5,000 जमा किया था, 5 साल में हमें एफडी ने 7,013 रुपये बना के टोटल ओवरऑल दिया हमने, हमारा कैपिटल भी हमारा इंटरेस्ट भी जोड़कर। हमारा कैपिटल कितना था 5,000, मिला कितना 7,013, यानी लगभग 2,013 रुपये हमें इंटरेस्ट देखने को मिला फिक्स्ड डिपॉजिट में। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर यही म्यूचुअल फंड ने हमें दिया, कितना दिया, लगभग 10,000, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हो हमारे पैसे को 2 बार कर दिया हो। मेरा मतलब 5,000 जमा किया था हमने, यहाँ पे 10,000 हमें इंटरेस्ट प्लस कैपिटल देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर यही स्टॉक में देखते हैं, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 11,439, यानी लगभग उससे भी ज़्यादा अगर हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलता है तो। नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव भी आ सकता है। अच्छा, अगर यही प्रक्रिया जो चल रही है, अगर ये अगले 20 साल तक चलती गई, मतलब हमने एक बार 5,000 डाल दिया, भूल गए हम। भाई साहब, अगर आप कोई सामान खरीद लेते हो 5,000 का, एक साल यूज़ किया, सामान अच्छा नहीं चल रहा है, आप उसको रख दिए, भूल गए, चलो यार 5,000 तो था ना। अगर ये 5,000 आपने इन्वेस्ट किया, तो 5,000 इन्वेस्ट करके अगर आप भूल गए 20 साल, तो यहाँ पर ये एफडी में लगभग 19,000 के आसपास मिला। मतलब 5,000 हमारा कैपिटल था, लगभग 14,000 हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिला। बहुत अच्छी बात है, फिक्स मिला आपको, कोई चिंता करने वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं हुआ। लेकिन अगर यहीं पे किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके भूल गया, ध्यान नहीं रहा उसको, भाई मैंने इन्वेस्ट किया था 5,000 रुपये, भूल गया, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगभग 81,000 प्लस देखने को मिल रही है, अगर पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला अगले 20 साल में। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट मिलते हैं म्यूचुअल फंड में, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म ही एक्सपेक्ट करके चलो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट हमने देखा है कि ऊपर ही गया है, नेगेटिव बीच बीच में होते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो पॉजिटिव जाते हैं। ठीक है, आज के कोविड वाली सिचुएशन देख लीजिए, 2020 में मार्केट का क्या हाल था, आज मार्केट कहाँ पे है, उससे पहले 8 में देख लीजिए मार्केट कहाँ था, आज कहाँ पे है। तो लॉन्ग टर्म में हमें ओवरऑल पॉजिटिव देखने को मिलता है। अच्छा, अगर स्टॉक की बात करते हैं तो आज यहाँ पर अगर आपने 20 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो 1.36 के आसपास यहाँ पर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से देखने को मिलता। मतलब अगर हमें लगभग 1.5 लाख के आसपास करीब पहुँचा देता हमारा कितना, ये 5,000। समझ लिया ओवरऑल कि हमने अगर 5,000 एक बार में इन्वेस्ट कर दिया, अगर उसको भूल के इन्वेस्ट करके, तो कितने पैसे बन सकते हैं, आपको क्लियरिटी अभी मिल रही होगी अगर ये पॉजिटिव रिटर्न मिला तो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। अभी जो हाल चल रहा है, जो सिचुएशन अभी चल रहा है, मार्केट नेगेटिव जा रही है, काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो नेगेटिव में गया, 10%, कोई 20%, कोई 15%, कोई 25%, किसी किसी के तो 50% भी जा चुका होगा, जिसने सही स्टॉक सही फंड नहीं चुना होगा। हालांकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता कितना लॉस जाए, लेकिन स्टॉक वगैरह में हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, जब ये सिचुएशन चलती है, यहाँ पर लोग घबराते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं, एसआईपी रोक देते हैं, कभी एसआईपी चालू ही नहीं करते कि भाई ये तो यहाँ पर डर है। देखो, इस समय चीज़ें सस्ती मिल रही होती हैं, मतलब अगर मार्केट नेगेटिव है, यानी मार्केट में चीज़ें अभी सस्ती हुई हैं, लोग डर रहे हैं, लोग पैनिक कर रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, आप खरीदो, ये होता है सही सिचुएशन। अगर आप भी इसमें डर कर आप भी बेचने लग गए, मतलब आपके एक ही सामान मान लेते हैं, आपके गांव में किसी की खेती हुई गेहूं की, सबने गेहूं बोया और मार्केट में गेहूं का भाव कम हो गया। अब लोगों के मन में ये डर भी होगा कि भाई गेहूं का भाव और गिरने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, और बेचेंगे, मतलब जितना भी स्टॉक होगा सारे खाली कर देंगे और गेहूं का भाव और गिरता चला जाएगा। तो लोग यही सोचेंगे, यार देखो मैंने पहले ही बेच दिया, नहीं तो गेहूं का भाव और गिर गया होता। लेकिन वहीं पर जो लीजेंड है, जो चालाक है, वो होल्ड कर लेगा, 1 साल होल्ड कर लेते हैं, चलो अब इस समय इतना गेहूं बिक गया, वो होल्ड किया है, अगले साल लॉन्ग टर्म में ये गेहूं का भाव बढ़ाकर बेच सकता है, क्योंकि उस समय किसी के पास गेहूं बेचने के लिए नहीं होगा, इसके पास अलग से है, तो ये बेचेगा तो उसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल था, आई होप फिट बैठ रहा होगा। कहने का मेरा मतलब क्या है, जब चीज़ें मार्केट में ज़्यादा होती हैं, डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो चीज़ें सस्ती होती हैं। मार्केट अभी डरी हुई है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, तो चीज़ें सस्ती हुई हैं, तो आप खरीदो सस्ते में। जब चीज़ें बढ़ेंगी, महंगी होंगी, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो लोग एसआईपी जो बंद कर देते हैं, नहीं करना चाहिए बंद। छोटी एसआईपी शुरू कर रहे हैं, करते रहिए, बड़ी कर रहे हैं, करते रहिए।
आपको कॉस्ट एवरेजिंग का मौका मिलता है। अगर चीज़ें सस्ती मिल रही है तो आपके कॉस्ट एवरेज हो रही हैं और जो आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आगे चल के ये अच्छे रिटर्न आपको दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आप सोच के चलिएगा, 5 से 10 साल 15 साल, ठीक है। अगर आपका हॉरिजन लंबा है तो आप इन्वेस्टमेंट बरकरार रखिए। अगर आप ज़्यादा समय तक इन्वेस्ट नहीं करने वाले थे, मार्केट में वैसे आजमाने आए थे, निकल सकते हैं आप, ठीक है। सो ये तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप लंबे समय के खिलाड़ी हैं तो आप इन्वेस्टमेंट बरकरार रखिए, अपनी एसआईपी कभी बंद मत कीजिए, एसआईपी लगातार करते रहिए, जिससे कॉस्ट एवरेजिंग होती रहती है, आपको इंटरेस्ट मिलते रहते हैं। क्योंकि चीज़ें जब आप इन्वेस्ट करें, मान लेते हैं आप 5,000 इन्वेस्ट करे थे, आपको यहाँ पे 100 यूनिट मिल रहे थे, अब चीज़ें सस्ती हुई हैं। अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करें, मान लेते हैं आपको 120 यूनिट मिल रहे हैं, तो आपको 20 यूनिट ज़्यादा मिले ना, आगे चल के इस यूनिट की वैल्यू बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है, तो आपके पैसे भी बढ़ते हैं। ये होता है गेम इन्वेस्टमेंट करने का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आप 5,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने पैसे बन सकते हैं। अगर आपने 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट ने सही ओवरऑल रिस्पॉन्स दिखाया, आप एक ही साल में गए खुश हो गए कि भाई यार एक ही साल में अच्छा रिटर्न मिल गया, चलो निकाल लेते हैं, तो आप यहीं तक रह जाओ। लेकिन अगर आप ज़रा सा पेशेंस रख लिए, पैसे का काम आपको नहीं लगा, अगर लंबे समय तक आप चले गए, तो यही 5,000 की वैल्यू कुछ ये पहुंचा सकती है। तो ये होता है स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट करने की। सो आई होप आपको क्लियर हो पाया होगा कि आपका 5,000 आपको कहाँ तक पहुंचा सकता है। अगर यही बात करते हैं 50,000 की, तो ये पैसे 50 गुना और कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। सो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और जो ये मार्केट की आंधी है ना, ये आती जाती रहती है। मार्केट कभी गिरती है, मार्केट कभी उठती है। जब गिरती है मार्केट तो लोग दुखी होते हैं, जब मार्केट उठती है तो लोग बड़े खुश होते हैं। तो आपको ना तो बहुत खुश होना है, ना तो आपको बहुत ही डरना है। आप एकदम पैरेलल वे में आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हो, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप ज़्यादा घबरा जाते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। और हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और म्यूचुअल फंड चुनना चाहते हो कि अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में किस तरीके से हम डाइवर्सिफिकेशन करें, अगर इसके बारे में आपको जानना है ना, तो ये वीडियो आपको दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देखिए, ताकि आपको सही जानकारी सही समय पर मिल पाए और अपने इन्वेस्टमेंट को आप बनाए रख पाओ। सो इस वीडियो में इतना ही। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।